मैं यहाँ 78 को 65 से गुणा करने जा रहा हूँ। यह एक सामान्य तरीका नहीं है, लेकिन अपना काम हो जाएगा। और इससे आपको समझ में आएगा कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप गुणा कर सकते हैं। और यह वही तरीका है जिससे मैं अपने मन में गुणा कर लेता हूँ। तो यहाँ 78 गुणा 65 दिया है, और अब हम गुणा करने के इस तरीके के अलग अलग हिस्सों के बारे में सोचते हैं, जो गुणा करने के इस क्षेत्रफल प्रतिरूप या एरिया मॉडल में शामिल हैं। तो 78 गुणा 65 मैं अब गुणा करना शुरू कर रहा हूं। जैसा हम हमेशा करते हैं, मैं इकाई की जगह के इस 5 से शुरू करता हूं, और 5 गुणा 8 बराबर 40 होगा। मैं यहाँ सिर्फ शून्य लिखकर ऊपर 4 लिखने के बदले मैं यहाँ नीचे संख्या 40 लिख रहा हूँ। तो यह 5 गुणा 8 है। अब मैं 5 को 7 से गुणा करने जा रहा हूँ, लेकिन हमें यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यह सिर्फ 7 नहीं है, बल्कि यह 70 है, क्योंकि यह 7 दहाई की जगह पर है। तो 5 गुणा 70 कितना होगा? अच्छा, 5 गुणा 7 बराबर 35 होता है, तो 5 गुणा 70 बराबर 350 होगा। तो मैं यहाँ 350 लिख देता हूँ। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 गुणा 8 बराबर 40 और 5 गुणा 70 बराबर 350। यदि आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं तो आपको वही संख्या मिलेगी जो 5 गुणा 78 करने से मिलनी चाहिए। तो अब 6 पर चलते हैं। चलिए 6 गुणा 8 करते हैं। यहाँ हमें फिर से ध्यान देने की जरूरत है। यह इकाई का 6 नहीं है, यह 6 दहाई की जगह का 6 है, मतलब यह 60 है। तो हम 60 गुणा 8 करेंगे। अच्छा, 6 गुणा 8 बराबर 48 होता है, तो 60 गुणा 8 बराबर 480 होगा। तो यह 480 होगा। और फिर हमें 6 गुणा 7 भी करना है। वैसे यह 42 होगा, लेकिन हमें यहाँ सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह दोनों दहाई की जगह पर है। तो यह 60 गुणा 70 होगा। तो हमारे पास संख्या के अंत में 2 शून्य होंगे, तो यह 42 न होकर 4200 होगा, यानी 4200। तो यहाँ 6 गुणा 7 बराबर 4200 होगा। और अब हम सभी संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हैं। तो यह तरीका भी गुणा करने के पारंपरिक तरीके जैसा ही है, बस मैंने इसे थोड़ा और स्पष्ट किया है कि हम कौन से अंक से किस भाग को गुणा कर रहे हैं। अब हम यहाँ सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। इकाई की जगह पर हमारे पास शून्य है, दहाई की जगह पर हमारे पास 4 जोड़ 5 बराबर 9 जोड़ 8 बराबर 17 होगा। और अब हम संख्या 1 को सैकड़े की जगह ले जा सकते हैं। तो यहाँ 1 जोड़ 3 बराबर 4 जोड़ 4 बराबर 8 जोड़ 2 बराबर 10 होगा। तो यहाँ शून्य लिखा, फिर 1 को इधर लिया। अब 4 जोड़ 1 बराबर 5 होगा। तो इस तरह यह संख्या 5070 हुई, यानी 5070। अब हम ये सोचते हैं कि यहाँ क्षेत्रफल प्रतिरूप, जिसे हम एरिया मॉडल भी कहते हैं, कैसे काम करेगा। तो एक बार फिर हमारे पास 78 है, और मैं इस खड़ी रेखा को 78 के लिए दिखा रहा हूं। तो यहां से यहां तक की लंबाई 70 को बता रही है। यह 70 है, और इसके बाद नीचे की ओर यह 8 को बता रही है। इसे थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं जिससे यह साफ दिखाई दे। तो यह लंबाई 8 को दिखा रही है, और इसे हम 65 से गुणा करने वाले हैं। तो यहाँ ऊपर की लंबाई यहाँ तक यह 60 है, और इसके बाद यह दूरी 5 है। तो यहाँ ऊपर यह पूरी लंबाई 65 हुई। यह पूरी दूरी 78 है। तो जब हम गुणा करेंगे, और यदि हमारे पास इस तरह का आयत हो जो 65 इकाई चौड़ा हो और जिसकी ऊंचाई 78 इकाई हो, तो इसका क्षेत्रफल 78 गुणा 65 होगा, यानी इसका क्षेत्रफल 5070 वर्ग इकाई होना चाहिए। अब हम इनमें से हर एक का संबंध यहाँ एरिया मॉडल के किसी न किसी भाग के साथ देख सकते हैं। जब हमने 5 को 8 से गुणा किया तो हमें 40 मिला। तो यह 40 वाला हिस्सा है। 5 गुणा 8 बराबर 40। जब हमने 5 गुणा 70 किया तब हमें 350 मिला, जो कि यहां पर होगा 5 गुणा 70, और हमें मिला 350। जब हमने 60 को गुणा किया, यहाँ 6 दहाई की जगह पर है, तो 60 गुणा 8 और हमें मिला 480, जो कि यहां पर होगा। यह 60 गुणा 8 बराबर 480 है। और अंत में जब हमने 60 गुणा 70 किया तो 4200 मिला, जो कि यहां पर होगा। इसकी चौड़ाई 60 है और ऊंचाई या लंबाई 70 है। तो यह 60 गुणा 70 है, जो कि 4200 होगा। और फिर हमने सभी को एक साथ जोड़ दिया, जिससे हमें 5070 मिला। हमने यहाँ हर एक हिस्से को जोड़ दिया। सबसे बड़ा भाग 4200 है, जो कि सबसे बड़ा है। और फिर मैजेंटा रंग वाले हिस्से में हमें 480 मिला। फिर हरे रंग वाले हिस्से से हमें 350 मिला। फिर हमें हल्के नीले रंग से 40 मिला, जो कि कुल मिलाकर 5070 होता है।
तो इस पूरे आयताकार चित्र का क्षेत्रफल 5070 वर्ग इकाई है।